नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं आसान बनाने के लिए, सबको सीखेंगे। ट्रेनिंग क्लास की तीसरे टाइप की 6वीं क्लास है। इससे पहले आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1 और 2 को जरूर कर लें। यदि आपको जल्दी से करना है तो हमारी पुरानी वीडियो की श्रृंखला भी देख सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग क्लास में से ही किसी भी परीक्षा में 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं और ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। आप लोग पूरी तरीके से भरोसा करके पढ़ना शुरू करें। हमने टाइप नंबर 2 में पढ़ाया था कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जो 1 होता है 100% की वैल्यू होती है। हमने सिखाया था कि 100% का जो मतलब होता है 100/100 यानी कि 1 होता है। यदि हम लोग 1/2 निकालना चाहते हैं यानी 1 का आधा करना चाहते हैं तो इस परसेंटेज वैल्यू को भी हमें आधा करना पड़ेगा। 1/2 का मतलब होता है 50%। यदि हम लोग 1/3 निकालना चाहते हैं तो 100 को 3 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 को 100 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 33 से 1/3% आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं 1 मिनट के अंतराल में। जैसे मैं बोलता हूं कि 1/3 × 100 क्या बनाता है, तो इसका जो मतलब होता है इस 100/3 होता है। चेंज करने का तरीका होता है कि कितनी बार में गया है, शेष कितना आया है और डिनोमिनेटर यानी कि हर कितना है। 3 से भाग देंगे तो 33 बार में जाएगा, 33 × 99, 1 शेष आएगा और जो डिनोमिनेटर है हर है वो 3 ये होता है। इस 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम एक कंप्लीट वृत्त लेते हैं, यदि हम लोग इसको आधा करते हैं तो आधा का मतलब जो होता है, जैसे मान लीजिए पूरा 100% का है तो आधा यदि निकालते हैं 100% का तो 50% बनता है। 1/2 का मतलब 50%। यदि हम लोग इसमें से 3 हिस्सा निकालते हैं, 3 हिस्सा निकालते हैं, 3 हिस्सा निकालते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो 100 को यदि हम लोग 3 से भाग देंगे तो एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी 33 से 1/3%। और यही जो डिनोट करता है 3 में से 1, वही होता है 33 से 1/3%, अर्थात 1/3। ये छोटी सी बात थी, बस हमने 10-15 सेकंड में बता दिया। जैसे 1/3 आपको पता चल गया, जैसे 1/3 आपको पता चल गया कि 33 से 1/3 होता है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, जो 2/3 जो होगा ना, इस 33 सही 1/3 को 100% में से घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 की वैल्यू। इसको घटाने का जो तरीका होता है मैं सारे अप्रोच बताना चाहता हूं। 100 में से 33 सही 1/3% घटाने का मतलब है कि 100 में से 34 को घटाइए। यदि आप 34 को घटाते हैं, 100 में से 34 को घटाते हैं तो 66 आता है। और ये जो 1/3 है ना, 3 में से 1 को घटाइए, ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो जब 1/3 की वैल्यू आपको 33 सही 1/3 पता है तो 2/3 निकालने के लिए या तो आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 1/3 की बजाय क्या है, ये 2/3 है। 2 से गुणा करने का मतलब होता है कि 33 में 2 से गुणा करेंगे 66 होगा और 1/3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा। यदि आप ट्रेनिंग क्लास का 0 टाइप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि 33 सही 1/3 को हम लोग 33 + 1/3 लिख सकते हैं। और इसमें यदि 2 से गुणा करना है ना, 2 से गुणा करना है तो 2 का गुणा 33 में भी होगा और 2 का गुणा 1/3 में भी होगा।
तो 66 हो जाएगा, और 2 से गुणा इसमें करेंगे 2/3, और 0 पॉइंट वाली सीरीज पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि 66 प्लस 2/3 को हम लोग 66 से ही 2/3 लिख सकते हैं। इसीलिए 33 से 1/3 पे 2 से गुणा करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 33 को 2 से गुणा करना है और 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो 66 से 2/3 हो जाएगा। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 1/4 25% बनाता है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 जो होगा, 100 में से 25 को घटाएंगे 75 हो जाएगा। आइए समझते हैं, इसको भी मैं समझाना उचित नहीं समझता हूँ, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। 1/6 इंटू 100, 16 से ही 2/3 बनाता है, तो 6 में से 1 घटाएंगे और 5/6 निकालना है। तो 1/6 की वैल्यू पता है, तो इसी को 100 में से घटा दीजिए। यदि 100 में से 16 से ही 2/3 घटाना है तो क्या कीजिए, 100 में से 17 को घटाइए। 100 में से 17 को घटाएंगे तो 83 होगा, और 3 में से 2 को घटा दीजिए, 83 से ही 1/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया है? 1/7, जैसे मान लीजिए कि 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3 है। 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3 है, तो आप 1/12 आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/6 है ना, 2 से भाग देंगे तभी ना 1/12 होगा। 1/6 16 से ही 2/3 होता है। यदि हम लोग 1/12 निकालना चाहते हैं, 1/12 का मतलब ये होगा कि 1/6 में 2 से भाग दिया गया, तो इसको 2 से भाग देने का मतलब समझते हैं। इस 16 से 2/3 को भाग देंगे तो 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, और 2/3 में 2 से भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। 1/6 16 से 2/3 बनाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। 2 से भाग देने का मतलब समझते हैं। 2 से भाग देने का मतलब होता है कि 16 में भी 2 से भाग होगा और 2/3 में भी 2 से भाग होगा। तो इसमें यदि भाग देते हैं तो आप बता दिया गया होगा कि 2/3 में 2 से भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। समझ में आया है? तो ये अप्रोच होता है। यदि इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। जैसे 1/7 है, तो 14 से ही 2/7% बनाता है। कैसे बनाता है हमने सिखा दिया है। यदि 7 में से 1 को घटाते हैं तो 6/7 आसानी से निकल सकता है। 14 से 2/7 को 100 में से घटा देंगे तो 85 से ही 5/7 आ जाएगा। कैसे आएगा? 100 में से ये घटाना है तो 15 को घटा लीजिए, 85 आता है, और 7 में से 2 को घटा दीजिए, 5/7 आता है। देखिए, कभी भी आपको 1/7 की वैल्यू पता है या 1/6 की वैल्यू पता है, जैसे 1/7 14 से 2/7 बनाता है। आप जान चुके हैं कि 1/7 जो होता है वो 14 से ही 2/7 होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2/7 कितना होगा। मान लीजिए कि मैं पूछ देता हूं 1/14 पूछ देता हूं, तो 1/14 के क्या मतलब, इसमें 2 से भाग दिया गया है। तो 1/14 को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 से भाग देना होगा। 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 2/7 में 2 से भाग देंगे तो 1/7 हो जाएगा। तो 1/14 की जो वैल्यू आई है 1/7 की सहायता से जल्दी से आ गई है। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि 1/7 की वैल्यू पता है तो 3/7 की वैल्यू पता कीजिए कितना होगा। तो इसका मतलब को थोड़ा सा समझ लीजिए। 1/7 को 3 से गुणा करेंगे तभी ना 3/7 आएगा। तो हम लोग इस परसेंटेज वैल्यू को 3 से गुणा कर सकते हैं। 14 में 3 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, और 3 दूनी 6/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का गुणा 14 में भी करेंगे और 3 का गुणा 2/7 में भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 14 से ही 2/7 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ट्रेनिंग क्लास की 0 पॉइंट में आपको बताया गया होगा, 0 पॉइंट की सीरीज में। अब इसको 3 से गुणा करने का मतलब समझते हैं। 14 तियां 42 और 3 दूनी 6, 42 से ही
6/7 को हम लोग इस चीज़ को हम लोग चिपका सकते हैं, जब आपको पहले सब कुछ बताया गया है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 4/7 की वैल्यू बताइए, 4/7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4/7 क्या है? इसमें 4 से गुणा किया गया है। जब इसमें 4 से गुणा करके ये आया है तो इसमें भी 4 से गुणा कर सकते हैं। जब 4 से गुणा करने का मतलब समझते हैं, 14 चौके 56, 4 दूनी 8 बटे में 7। देखिए कभी भी ऊपर बड़ा नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है शेषफल से। ये ऊपर वाला शेष होता है, अभी फॉर्मूला बताया था ना कि बार शेष बटा में हर, तो ये जो होगा ना हमेशा छोटा होगा, शेष हमेशा, सॉरी ये नीचे वाला बड़ा होता है, शेष छोटा होगा। तो 7 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, वही 1 56 में चिपका देंगे तो 7 1 के 7 कम 7 57 सही 1/7। समझ में आया है? ये आंसर आ गया। जैसे मैं पूछता हूं कि 5/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, तो 5/7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 14 5 70, 5 दूनी 10/7। ये 7 से ऊपर वाला बड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग? 7 कम 7 हो जाएगा, 7 कम 7 वही 1 इधर हो जाएगा, तो 71 सही 3/7 हो जाएगा। समझ में आया है? ये 3 कहाँ से आया है? 7 कम 7 3 रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है। आइए समझते हैं कुछ और बातें। जैसे मैं आपसे इधर वाला तो अपने आप कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, उसको समझ लीजिए। जैसे आपको पता है कि 1/7 जो होता है वो 14 से ही 2/7 होता है। कैसे आया है मैंने बता चुका हूँ पहले ही। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि 8/7 निकालिए, ये बात आपको पता है कि 7 से क्या है? बड़ा है। तो 7 से जब बड़ा है तो 100% तो होगा ही होगा। 7 से बड़ा है तो 100% तो होगा ही होगा, प्लस 1/7 बच रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। और 1/7 पता है कि 14 से ही 2/7 बनाता है, और वही 2/7 14 से 2/7 100 में चिपका देंगे। समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं एक और बात। जैसे मैं पूछता हूं कि 1/7 आपको पता है 14 से ही 2/7, मैं 15/7 पूछना चाहता हूं कि 15/7 क्या परसेंटेज वैल्यू देगा। ये 7 से कितना गुना है? 2 गुना है, मतलब 2 गुने से ज़्यादा है। 7 दूनी 14, 2 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 1/7 लिख सकते हैं। 2 का क्या मतलब होता है? 2% होता है। और 1/7 का क्या मतलब होता है? 14 सही 2/7 होता है। तो 214 सही 2/7। समझ में आया है कि नहीं? इसको आप लोग नोट करिए, सीखते हैं और बातें। देखिए हम आपको इनके माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कम से कम आपको 1/2, 1/3, 1/4 और इस तरीके से 1/30 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने घर पे। जैसे आपको पता है कि मैं तो 1/7 को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 14 सही 2/7 बनाता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि 41/7 कितना होगा, 41/7 कितना होगा, 100 से गुणा करेंगे तब। अब हम देखेंगे कि जब 41/7 आता है तो 1/7 यदि पता होता है, ये 7 से कितना गुना है? 5, 7 5 35, 6/7 बना रहा है। अब 5 की वैल्यू तो 500 होती है और 6/7 की वैल्यू 85 सही 5/7 होती है, 85 सही 5/7 होती है। तो ये हो जाएगा 585 5/7%। समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया ना? तो ज़्यादा समय देना उचित नहीं है, आप लोग
तरीका पता हो गया तो 1/2, 1/3, 1/27, 1/29 सब कुछ निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे 1/9 पता है कि 11 से ही 1/9 होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो 8/9 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि 17/9 कितना होगा, 17/9 कितना होगा, तो ये 9 से देखिए कि कितनी बार में जा रहा है। 9 कम 9, 8/9। 1 की वैल्यू तो 100 होती है और 8/9 पता है 88/8/9 होती है। 88 सही 8/9, तो इसको चिपका देंगे 188 प्लस 8/9। ये क्यों चिपकता है पता है? ये सब चीज़ें 0 पॉइंट की सीरीज में हमने बता दिया है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 1/9 पता है, 11 से 1/9, तो 7/9 बताइए कितना होगा। 7/9 कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 1/7 की बजाय 1/9 की बजाय 7/9 निकालना है। 7 से गुणा करेंगे तभी नहीं आएगा, तो इधर भी 7 से गुणा करिए। 11 7 77, 7 कम 7/9। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जान लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछता हूँ कि 13/9 निकालिए, 13/9 निकालिए, ठीक है। तो ये 9 से कितनी बार में जा रहा है? एक बार में। 9 4 13/9। अब जानते हैं कि 1 की वैल्यू तो 100 होता है, अब 4/9 निकालना है। तो 1/9 में 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 4/9 तो 144 सही 4/9%। समझ में आया है ना? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको मैं सब कुछ समझा दिया हूँ। ज़्यादा समय यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये देता हूँ ना कि जैसे 1/3 है तो ये दशमलव में क्या वैल्यू देगा। 1/4 क्या है, 1/7 क्या है, दशमलव में क्या वैल्यू देगा। इसको कैलकुलेटर से निकाल के, चाहे अपने कॉपी पे निकाल के इसको कुछ याद कर लीजिएगा। 1/15, 1/16 क्या दशमलव में देता है, या उसको भी मैं बता ही देता हूँ। देखिए, अब हम लोग जान चुके हैं कि 1/2 50% बनाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि 1/3 33.333 दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। 1/4 25% बनाता है। 1/6 16.6666% बनाता है। थोड़ा सा हम लोग दशमलव में निकालना सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन जो आता है वो दशमलव के रूप में आता है। तो थोड़ा सा हम आपका अप्रोच चेंज करना चाहते हैं। बाकी आप लोग घर पे जा करके 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/29, 30 निकालना सीख लीजिएगा। घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेटर की सहायता से भी अपने प्रैक्टिस को चेक करते रहिएगा। हम बस आपका अप्रोच चेंज करना चाहते हैं। जैसे 1/3 33.333 कैसे आता है, तो आप जानते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 100 से गुणा 3। ये हो जाएगा हमारा 100/3। देखिए, एक आसान सा प्रोसेस बताता हूँ, मुझे तो करने आता है लेकिन आपको भी आना चाहिए। 100 है, 3 है, 33 यानी 3 9 होता है, 1 बच जाता है। जब नीचे वाला अब हम लोग 0 उतारते हैं, जो हम लोग भाग देने का तरीका होता है। 3 9 होता है, 1 बच गया। जब भाग नहीं जाता है तो दशमलव बढ़ा लेते हैं और अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं। 3 9, 1 बच जाएगा। जब आप एक बार दशमलव ले लेते हैं तो अपने मर्जी से 0 बढ़ाते चलिए, और इसी प्रकार से ये घटना रिपीट होती रहेगी। हम आप लोग सुविधा के लिए, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिख सकते हैं 33.33% लिख के छोड़ देते हैं। यदि आपको पता चल गया कि 1/33, 1/3 33 से 1/3 बनाता है, तो कभी हमें ज़रूरत पड़ी कि 2/3 कितना बनाता है, तो 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तभी ना 2/3 आएगा। तो हम लोग इसी में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 66 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें निकालना है 1/4, 1/4 25% होता है,
और मैं आपसे पूछता हूं कि 1/16 कितना होगा, तो 1/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। 1/4 तो 25% बनाता है। अब 1/16 निकालने के लिए हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। तो 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 6.25%। 1/16 हमने कहीं नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 1/4 पता है तो 1/16 आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना हुआ 1/12। 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 × 4 लिख सकते हैं। 1/4 तो पता है 25% होता है, तो 3 से हमें भाग देना है बस। 3 × 8 = 24, 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। 1/12 हमने लिखा है 8.33%। तो ये थोड़ा सा अप्रोच आपको चेंज कर लेना चाहिए, आसान तरीका है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हमें देखते हैं कि 1/14 कितना बनाता है। तो 1/14 को हम लोग 2 × 7 लिख सकते हैं ना, 1/2 × 7 लिख सकते हैं। 1/2 50% बनाता है, तो 50 में बस 7 से भाग देना रहेगा। 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 1 बट गया, 7 × 4 = 28, 7.14, और ऐसे ही आप चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू दशमलव के रूप में आ जाएगी, है ना। बस इतना भी लिख सकते हैं, जान जाते हैं 7.1428, है ना, तो आसान हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही बताना था, आपको अप्रोच चेंज करने का एक तरीका था जो कि 3 मिनट में हमने बता दिया। 1/24 निकालना है तो 1/4 25 में 6 से भाग दे देना है। 1/12 निकालना है, इसी प्रकार से 1/26 निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/2 × 13, 50 में बस 13 से भाग देना रहेगा। समझ में है। 1/30 निकालना है तो क्या करेंगे, 1/30 निकालना है, 1/30 निकालना है तो ये तो आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 3, और 1/10 क्या बनाता है, 1/10 बनाता है हमारा 10 में 3 से भाग देना है, तो 3.333 ऐसे 1/2 30 बनाएगा, 3.333 बना देगा। तो बस इस 3-4 मिनट में आपका अप्रोच चेंज करना था, और मैं समझता हूँ कि आपका इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1/29, 1/18 क्या बनाता है, 1/19 क्या बनाता है, 10 कैलकुलेटर का सहारा ले लीजिएगा, और आप इसमें टाइम वेस्ट करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। यदि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे ढंग से हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, और ट्रेनिंग क्लास को अवश्य करें, अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।